तो भाई मैं हूं संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफ़ी मोटो, और आज हम बात कर रहे हैं टाटा पंच के ईवी लॉन्च के और प्रोडक्ट के बारे में भी। देखिए, जो टाटा का जो पंच है वो एक्टी ईवी नाम के नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है ग्राउंड अप से, और ये एक जो नया प्लेटफॉर्म है वो रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है, और मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, अभी तक टाटा ने जितने भी ईवी के वेरिएंट्स निकाले, चाहे वो नेक्सॉन ईवी हो, टियागो ईवी हो या टिगोर ईवी हो, ये सारे के सारे एक आईसीई बेस, मतलब पुराने जो डिज़ाइन है जिसके अंदर हमारे डीजल पेट्रोल व्हीकल्स बनते हैं, उसी डिज़ाइन को मॉडिफाई करके उसके अंदर ईवी की फंक्शनलिटी दे दी थी। अभी तो नेक्सॉन का खैर नया वेरिएंट भी आ गया, पर वो भी आईसीई बेस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बनाया गया है। इस पुराने प्लेटफॉर्म की अपनी खुद की कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसको जो रेंज से रिलेटेड है या फिर जो बैटरी की लाइफ से रिलेटेड है, वो सारी जो लिमिटेशंस हैं वो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में फिक्स नहीं की जा सकती थी। इसीलिए टाटा ने ग्राउंड जीरो से नया जो प्लेटफॉर्म एक्टी ईवी बनाया है, ये प्लेटफॉर्म विल कैटर नॉट ओनली पंच, पर आने वाली जो बिगर साइज़ की जो एसयूवीज़ हैं उसके अंदर भी एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म एंड चेसेस को यूज़ किया जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है वो 5 लेयर्ड प्लेटफॉर्म है। अब इस 5 लेयर्ड के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में और जो कैपेबिलिटीज़ ये लाता है, हम एक अपने जो डिफरेंट सेगमेंट है हम उसके अंदर बात करेंगे। वापस आते हैं पंच के ऊपर। तो जो पंच का जो ईवी वेरिएंट है, इसके अंदर 7 से 8 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग होती है स्मार्ट से, देन यू हैव स्मार्ट प्लस, देन यू हैव एडवेंचर प्लस, एंड देन यू हैव एम्पावर्ड एंड एम्पावर्ड प्लस। जो वेरिएंट्स हैं इनके ऑफ कोर्स जो फीचर्स वेरी करते हैं वेरिएंट के हिसाब से, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो कार की जो रेंज है वो भी मैटर करती है, डिपेंड करती है आपने जिस वेरिएंट को चूज़ किया है उसके ऊपर। अगर आपको हायर वेरिएंट या हायर एक्सटेंडेड रेंज के लिए जाना है तो रिकमेंडेशन वुड बी टू गो एम्पावर्ड इज द टॉप मोस्ट मॉडल। तो एम्पावर्ड प्लस के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर 400 किलोमीटर्स का जो क्लेम्ड रेंज है वो मिल जाएगी। अगर 400 क्लेम रेंज है, 350 तक की रेंज भी अगर मिल जाती है ऑन द ग्राउंड, दैट विल बी वन ऑफ द फैंटास्टिक रेंज इन द करंट मार्केट। राउंड अप से ईवी के लिए ही बनाया गया है। इसके अंदर कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है। ट्रांसमिशन टनल ना होने की वजह से तो जो गाड़ी के अंदर आप बैठते हैं तो जो बीच में जो ट्रांसमिशन का जो गैप आता है वो गैप नहीं रहेगा, स्पेस ज़्यादा मिलता है। बैटरी का जो साइज़ है वो 10% से भी रिड्यूस कर दिया गया है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उसकी वजह से लगेज रखने के लिए एज वेल एज फॉर बैठने के लिए जो स्पेस मिलेगा वो एक्सटेंडेड स्पेस मिल जाएगा टाटा पंच के अंदर। रेंज की बात करें एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म की स्पेसिफिकली, तो 300 से लेकर 600 किलोमीटर्स तक की रेंज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप वेरिएंट, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, वो मिल सकने वाला है। अगर हम बात करते हैं इसके कंपटीशन के बारे में, तो टाटा पंच ईवी विल डायरेक्टली कंपीट विद सिट्रॉन का CV3 प्लेटफॉर्म। CEV3 प्लेटफॉर्म जो सिट्रॉन से काफ़ी कम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म है, आज की डेट में सड़कों पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, पर ऑफ कोर्स सिट्रॉन का फ्यूचर क्या है इंडिया के अंदर वो इज़ नॉट नोन, बट पंच विल डायरेक्टली कम्पीट विद सिट्रॉन। सो अगर हम सिट्रॉन की अगर एक नक्शे में थोड़ा सा बात कर लें तो 12 लाख तक की रेंज से उसकी रेंज स्टार्ट हो जाती है। 30 किलोवाट के करीब उसकी बैटरी है और जो 300 प्लस किलोमीटर्स की रेंज उसको दे देती है। फास्ट चार्जिंग की कैपेबिलिटी उसके अंदर अवेलेबल है और ऑटोमेटिक में भी आती है। फीचर्स की अगर बात करें तो जिस टाइप की जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं टाटा ईवी के अंदर, वो फीचर्स बड़ी 30 लाख तक की कारों के अंदर भी नहीं मिल रहे हैं। मेरे पास स्कॉर्पियो एन है और मैं बेसिकली ज्वेलर्स हो रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ, ये स्कॉर्पियो एन जो 25 लाख की गाड़ी है उसके अंदर भी नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर का फीचर है, आपके पास एयर प्यूरीफायर वो दे देते हैं, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम दे देते हैं, ऑटोमेटिक कार मिल रही है, 6 एयर बैग्स सारे वेरिएंट्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं, सनरूफ मिल रहा है, एडास L2 एडास का लेवल 2 कैपेबिलिटीज़ है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। अब वो मिलेगी तो टॉप ऑफ द लाइन एम्पावर्ड में शायद मिल सकती है। वो सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। सेफ्टी के जितने भी ABS, ESP, हिल होल्ड, वो सारे फीचर्स तो आज की डेट में हर एक कार के अंदर डिफ़ॉल्ट ही हो गए हैं। अब बात करते हैं प्राइस रेंज की। देखिए, इंडिया जो है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, बट इंडिया का जो कंज्यूमर है वो अब धीरे धीरे सेफर कारों की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी कोई भी गाड़ी खरीदने जाता है, ये फीचर्स तो चलो ठीक अच्छी बात है, वो सेफ कार को भी ढूंढता है। इसी वजह से टाटा ने बेसिकली हुंडई और मारुति को भी थ्रेटन कर दिया है उनके सेल्स नंबर्स के मामले में। टाटा इज़ ऑलरेडी नंबर 3 इन इंडिया बाय सेल्स नंबर्स। सून इट माइट ओवरटेक हुंडई ऑल्सो। तो बाई नेक्स्ट ईयर आई थिंक जिस स्पीड से टाटा बढ़ रहा है, नंबर 2 पे तो आराम से पहुंच जाएगा। 2 कंसर्न्स हैं
पंच ईवी या टाटा की किसी भी कार के बारे में, टाटा ने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन प्राइस किस रेंज में रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ये होप कर रहा हूँ कि प्राइस वुड स्टार्ट फ्रॉम 10 lakhs एंड टॉप ऑफ द लाइन वुड गो फ्रॉम से 15 से 16 लाख के बीच में मिल जाएगा। इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर टाटा अगर प्राइस को रख पाता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग फॉर द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जो कार टाटा ऑफर कर रहा है उसके लिए बेहतरीन रहेगा। इससे ऊपर अगर प्राइस कूदता है देन जो थोड़ा यूफोरिया है, जो थोड़ा इंटरेस्ट है, वो थोड़ा सा डाई डाउन पॉसिबली हो सकता है। जो सेकंड एस्पेक्ट है और जो कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं वाइल मेकिंग अ डिसीजन, क्योंकि टाटा ने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया है, सेम महिंद्रा भी यही करता है, महिंद्रा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन ये सर्विस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो टाटा ने जिस तरीके से ये नए प्लेटफॉर्म्स स्पेशली ईवी के एरिया के अंदर लॉन्च कर रहा है, उसी तरीके से उनको अपनी सर्विसेज को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जो ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रहे हैं इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं वो केपेबल इनफ हैं इन सब न्यू टेक्नोलॉजी कार्स को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर टाटा एक बेहतरीन प्राइसिंग विद गुड सर्विस इन दोनों को मैरी कर देता है, देन टाटा विल रियली ब्रिंग रिवोल्यूशन इन इंडियन कार मार्केट, स्पेशली इन द ईवी स्पेस। तो भाई जो टाटा का टाटा एक्टी ईवी का जो प्लेटफॉर्म है, ये 4 लेयर प्लेटफॉर्म है। मैं इसको 5 लेयर प्लेटफॉर्म बोलता हूँ, उसका कारण बता देता हूँ क्यों, लेकिन टाटा इसको बेसिकली 4 लेयर प्लेटफॉर्म बोलता है। ये टाटा का यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म होने वाला है। तो इस यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि आने वाले जो बिगर व्हीकल्स हैं, जैसे आपका सफारी ईवी हो गया, सिएरा ईवी हो गया, अवर्निया हो गया, ये सारे के सारे जो व्हीकल्स हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बनने वाले हैं। अगर हम बात करें इसके लेयर्स की, तो देखिए जो फर्स्ट लेयर होती है वो है आपका पावर ट्रेन लेयर। इसके अंदर बैटरी पैक्स जो टाटा ने इंस्टॉल की है, ये बैटरी पैक्स साइज़ ऑप्टिमाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि 10% से ज़्यादा एक्स्ट्रा बैटरीज इसके अंदर आ सकती हैं। उसी की वजह से आपको एक्सटेंडेड रेंज की ऑफरिंग भी मिलती है। तो 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की रेंज इस पावर ट्रेन की वजह से ही मिल रही है। देखिए सेकंड है आपका प्रोपल्शन सिस्टम। सो टाटा आज की डेट में ऑल व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स नहीं बनाता है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म का जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको AWD, रियर व्हील ड्राइव और आपका फ्रंट व्हील ड्राइव, सो ऑल दीज कैपेबिलिटीज़ आर देयर इन द प्लेटफॉर्म। अब टाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से वेरिएंट के अंदर या कौन से साइज़ के व्हीकल के अंदर कौन सी कैपेबिलिटी ऑफर करे। बट ये जो प्लेटफॉर्म है एक्टी ईवी का, ये वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ ये ऑफर की जा सकती हैं। देखिए अब बात करते हैं चार्जिंग के बारे में। तो ये पंच ईवी 150 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 10 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर तक की आपको रेंज मिल सकती है, जो कि क्वाइट यूज़फुल है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं लेवल 3 की, जहाँ पे हम चेसी की बात करते हैं, तो जो चेसी है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ग्लोबल एनकैप की 5 स्टार रेटिंग की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए ही बनाया गया है। और टाटा की सारी कार सेफर कार्स में आती हैं 5 स्टार रेटिंग को मिल ही जाती है, चाहे वो जी एनकैप हो चाहे भारत एनकैप हो। तो टाटा पंच को भी 5 स्टार रेटिंग आराम से मिल ही जाएगी। उसके बाद जो आता है, जो नेक्स्ट लेयर आता है, वो आता है आपका ADAS L2, दैट इज़ लेवल 4 और लेवल 3 इन टाटाज टर्म्स। उसकी बात करते हैं तो इस कार के अंदर आपको ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा, जो वायरिंग है, म्यूजिक सिस्टम का वायरिंग, ADAS की कैपेबिलिटीज़, L2 एंड एवरीथिंग, वो सारी कैपेबिलिटीज़ आपको लेयर 3 में मिल जाती हैं। एंड देन लेयर 5 के अंदर आपका ऑल द 5G कैपेबिलिटीज़, आपका ओवर द एयर अपडेट्स जो करते हैं वो सारी कैपेबिलिटीज़ आपको लेयर 5 में मिल जाती हैं। तो मोटा मोटी ये ऑल 4 लेयर्स व्हेन कम टुगेदर मेक्स द एक्टी ईवी प्लेटफॉर्म। और बाकी जो मोर टेक्निकल डिटेल्स अभी इतनी बाहर हुई नहीं है, लेकिन जब बाहर आएंगी तो हम इसके बारे में और एनालिसिस करेंगे। सो आई होप you like this video, and if you have any specific comment and feedback, please do let me know. Thank you.